सभी भक्तजनों को जय श्री राम। जेठ की तपती दोपहरी में आस्था और श्रद्धा ही हमें ठंडी ठंडी छांव देती है। तो ठंडी छांव देने वाले आज हम सुनेंगे वट वृक्ष की कहानी। कहानी बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिए और अपने परिवार और बहनों को जरूर शेयर करिए। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके कोई भी संतान नहीं थी। बांझ होने के कारण उसकी सास और उसके पति ने उसके साथ झगड़ा करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। महिला चुपचाप घर से बाहर निकल गई और अपने गांव के बाहर जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। वहीं पर एक वट वृक्ष का यानी कि बड़ का पेड़ था। उसी के पास छोटा सा तालाब था। तो महिला ने वहीं पे रात बिताने की सोची। पूरी रात उसने रोते रोते ही गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस महिला ने देखा कि गांव की बहुत सारी औरतें आई हैं और उस वट वृक्ष को जल से सींच रही हैं और उसकी पूजा कर रही हैं, कथा सुन रही हैं। तो जब तक कथा चल रही थी वो उनको टुकर टुकर देखती रही। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो वो उन महिलाओं के पास आई। पास आकर उसने पूछा कि आप सब लोग क्या कर रहे हैं। तो उन महिलाओं ने उस औरत को बताया कि क्या तुम्हें नहीं पता है, ये जेठ के महीने में हम वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। तो फिर उस बांझ महिला ने पूछा कि वट वृक्ष की पूजा करने से क्या होता है। तो सभी महिलाओं ने उसे मिलकर बताया कि वट वृक्ष की पूजा करने से सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए होता है। बस हमें मन और श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तभी जेठ के देवता हमारी मन की मुराद पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं। और उस दिन से उस बांझ महिला ने ये प्रण ले लिया, उस तालाब के अंदर नहाती और उस वट वृक्ष की पूजा करती रहती और पूरे दिन भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मुझे सब लोग बांझ कहते हैं, इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे पति और मेरी सास भी मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, मुझे घर से निकाल दिया। तो इसलिए हे जेठ के ठाकुर, मुझे एक संतान जरूर दीजिए। इसी तरीके से पूजा करती रहती और रोती रहती, वहीं पे हाथ जोड़कर बैठी रहती वट वृक्ष के नीचे। ऐसा करते करते जेठ का पूरा महीना बीत गया। जेठ के महीने में वट वृक्ष सिंचन से और वट वृक्ष की पूजा करने से, वट वृक्ष के नाल बांधने से जेठ के ठाकुर यानी विष्णु भगवान है वो प्रसन्न हो गए। और एक दिन उस बांझिन औरत को रात को सपने में दिखाई दिए और सपने में दिखाई देकर बोले कि बोलो बेटी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम इतने दिनों से इस भरी गर्मी के अंदर वट वृक्ष को क्यों सींच रही हो और क्यों मेरी पूजा कर रही हो, मुझे पूरा कारण बताओ। मैं तुम्हारे इस नियम से, श्रद्धा भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगोगी मैं तुम्हें तुरंत ही दूंगा। तब वो दुखिया औरत रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप तो अंतर्यामी हो, सारे जगत के भरण पोषण करने वाले हो। तो फिर आपसे क्या छुपा हुआ है। आपसे मेरी हालत भी नहीं छुपी हुई है। मेरे सास ससुर और मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे संतान दीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दुनिया भर के लोग मुझे बांझन कहते हैं और मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मेरा मुंह देखना अशुभ मानते हैं। तो इस दुख को दूर कीजिए, मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। हे जेठ के ठाकुर, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस तरीके से वह भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे बेटी, तुम बिल्कुल भी मत रो। मैं तुम्हारी इस श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो मांग रही हो वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। और इतने में ही भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, वह बांझिन महिला देखती है कि उसके सास ससुर और उसके पति उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं और तीनों उसके पास आकर उससे माफी मांग रहे हैं और घर चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पति ने भी उससे माफी मांगी। तो वह खुशी खुशी उन सब के साथ अपने घर चली गई और राजी खुशी आदर के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। ठीक 1 साल बाद उसके घर में एक बेटा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से वे दोनों सास बहू हर जेठ के महीने में वट वृक्ष को सींचने जाती, सत्यवान सावित्री की कथा सुनती और अपने घर में मौज मस्ती से रहने लगी। जेठ के ठाकुर ने जैसे इस महिला के मन की बात सुनी,
आप सबके मन की बात भी ऐसे ही सुने और आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जेठ स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियों के लिए अपने इस चैनल राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए।